आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी एक माँ की है, पर इसकी सीख मुझे लगता है हम सभी के लिए है। ये कहानी है हिम्मत की, एक बहुत मुश्किल फैसले की, और उस एक आवाज़ की जो तब उठाई गई जब चुप रहना शायद ज़्यादा आसान होता। तो ये कहानी है नेहा की। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, बल्कि उसके एक फैसले की है। एक ऐसा फैसला जिसने सच में उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत होती है। और नेहा की कहानी की शुरुआत तो एक बहुत ही खूबसूरत सपने से हुई थी। एक नन्ही सी जान के आने की उम्मीद। एक ऐसी उम्मीद जो उसकी जिंदगी को, आप जानते हैं ना, हमेशा के लिए रोशन करने वाली थी। जरा सोचिए, एक छोटा शांत सा शहर, और उस शहर में एक घर जो एक नई खुशी के इंतजार में है। नेहा अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रही थी। मतलब ये उसकी जिंदगी का सबसे सबसे हसीन दौर होना चाहिए था, है ना? पर कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को भी नजर लग जाती है। और बस यहीं से नेहा की जिंदगी की इस सबसे बड़ी खुशी पर मानो एक ग्रहण सा लगना शुरू हो गया। जो खबर उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सौगात थी, वही वही खबर उसके ऑफिस में एक प्रॉब्लम बन गई। और अचानक सब कुछ, मेरा मतलब सब कुछ, बदल गया। फर्क देखिए जरा, कितना जमीन आसमान का फर्क है। प्रेगनेंसी से पहले नेहा ऑफिस की स्टार थी, एक डेडिकेटेड मेहनती एम्प्लॉय। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि वो मां बनने वाली है, नजरिया ही बदल गया। अब बातें होने लगी, अब तुम पहले जैसी प्रोडक्टिव नहीं रही। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, मामला इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका था। और ये एक दो दिन की बात नहीं थी, ये रोज का सिलसिला बन गया था। छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर बैठ जाना, बेवजह काम का प्रेशर बढ़ा देना, और लगातार नेगेटिव कमेंट्स करना। ये सब नेहा को अंदर से खोखला कर रहा था। सच कहूं तो ये एक तरह का मेंटल हैरेसमेंट ही था। और इसका असर जाहिर है बहुत गहरा हो रहा था। हर दिन जब वो ऑफिस से घर लौटती, तो वो सिर्फ फिजिकली थकी हुई नहीं होती थी, वो अंदर से अपनी आत्मा में टूटी हुई महसूस करती थी। ऑफिस का वो टॉक्सिक माहौल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को धीरे धीरे निगल रहा था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो दिन जब नेहा के सब्र का बांध टूट गया। अब उसे एक फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि उसके आने वाले बच्चे की जिंदगी से भी जुड़ा था। पता है, इसी को शायद कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। वो एक पल जब इंसान को लगता है कि बस अब और नहीं सहा जाएगा। नेहा की जिंदगी में ये पल डॉक्टर के क्लिनिक में आया। डॉक्टर ने बहुत साफ साफ कहा, इतना स्ट्रेस आपके और बच्चे दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बस वो शब्द नेहा के लिए एक वेकअप कॉल थे। उसी पल उसके मन का सारा कंफ्यूजन, सारा डर, सब दूर हो गया। अब ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं थी, अब सवाल उसके बच्चे का था। और वहीं उसी पल डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे बैठे नेहा ने तय कर लिया, अब वो चुप नहीं बैठेगी, अब वो लड़ेगी, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। लेकिन देखिए, फैसला लेना एक बात है और उस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी। असली हिम्मत तो अब लगनी थी। तो नेहा ने किया क्या? अगले ही दिन नेहा एक अलग ही हिम्मत के साथ ऑफिस पहुंची। वो सीधे गई एचआर डिपार्टमेंट में। उसके दिल में गुस्सा या कड़वाहट नहीं थी, बस एक मजबूत इरादा था। और उसने बहुत शांति से, लेकिन एकदम दृढ़ता से अपनी पूरी बात उनके सामने रख दी। और जानते हैं क्या हुआ? उसकी हिम्मत काम कर गई। एचआर ने न सिर्फ उसकी बात को ध्यान से सुना, बल्कि मामले को सीरियसली लिया और तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। यही तो होता है जब आप सही जगह पर सही तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सारी सच्चाई सामने आ गई। मैनेजमेंट को भी अपनी चूक का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन नेहा के साथ हो रहे उस गलत बर्ताव को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। उस एक आवाज ने सिर्फ एक प्रॉब्लम को खत्म नहीं किया, बल्कि एक नई सुबह की शुरुआत की। नेहा के लिए तो ये एक नई जिंदगी जैसा ही था। कुछ ही हफ्तों में ऑफिस का पूरा माहौल ही बदल गया। वही ऑफिस जो नेहा के लिए एक डर की जगह बन गया था, अब वहीं उसे इज्जत और सम्मान मिलने लगा था। और ये सारा बदलाव सिर्फ एक फैसले की वजह से आया था। इस पूरे एक्सपीरियंस ने नेहा को जिंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा सबक सिखाया। उसने ये सीखा कि चुप रहना कभी कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता। कई बार अपने हक के लिए आवाज उठाना ही अकेला रास्ता होता है। और फिर आया इस कहानी का सबसे खूबसूरत लम्हा। जब नेहा ने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया, तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे। उस पल उसे ये एहसास हुआ कि उसने जो भी किया वो बिल्कुल सही था।
वो लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, वो एक माँ की लड़ाई थी अपने बच्चे के लिए। नेहा की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? कि कितनी बार हम गलत होते देखकर भी चुप रह जाते हैं, और कभी-कभी अपनी आवाज़ उठाना सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।